दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही खास है। यहाँ दोस्तों मैं इस वीडियो में वर्ग नवम के संस्कृत विषय का प्रथम पाठ से ईसा स्तुति चैप्टर से जितने भी वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं मैंने सभी कवर करने का प्रयास किया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, असत्य कुत्र गस्तुम इच्छति। चलिए इसका ऑप्शन देते हैं, आप भी गेस कीजिए तब तक। पहला ऑप्शन है मृत्यु, दूसरा है तमसा, तीसरा है सत्य और अंत में चौथा है अमृतम। तो आप भी गेस कीजिए और मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए बताते हैं। ये ऑप्शन 3 सत्य इसका सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वरात् कः निवर्तन्ते। चलिए हम ऑप्शन देते हैं, आप भी गेस कीजिएगा। पहला ऑप्शन है वाचा, दूसरा है साचा, तीसरा है राचा और चौथा है काचा। तो आपको भी गेस करना है और मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन वाचा वाला होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, केन सह ता निवर्तन्ते। चलिए ऑप्शन हम देते हैं, आप भी गेस कीजिएगा। पहला ऑप्शन है तमसा, दूसरा है मनसा, तीसरा है जनसा और चौथा है सहसा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप भी गेस किए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन 2 मनसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणा किम स्वरूपम। ऑप्शन देते हैं, आनंदम, विनंदम, विस्मृयम और सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 1 का है, आनंदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, का न विवेति। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्ख, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर, तीसरा है विद्वान और चौथा है तमसा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका 3 होगा, विद्वान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आनंदम ब्रह्मणो कः। यह प्रश्न है, इसका ऑप्शन है विद्वान, मूर्ख, ज्योति और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1 विद्वान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सर्वभूतेषु कः गुणः। ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन है ईश्वरः, वचा, मूर्ख और ऑप्शन 2 और 3। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 वाला ईश्वरः होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केवलो कः निर्गुणस्य। ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं। आप कमेंट में फटाफट इसका अगर आंसर आप जानते होंगे तो बताइएगा। पहला जो ऑप्शन है विद्वान, दूसरा जो ऑप्शन है ईश्वर, तीसरा जो ऑप्शन है तमसा और चौथा जो ऑप्शन है ज्योति। आपको इसका उत्तर बताते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 वाला होगा, ईश्वर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी जरूर लिखे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु कुत्र गंतुम इच्छति। ये प्रश्न है और इसका हम अब आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन मृत्यु, दूसरा है तमसा, तीसरा है सद और चौथा है अमृतम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 वाला है, अमृतम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कः पुरुषः पुराणः।
ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन मृत्यु, दूसरा विद्वान, तीसरा ईश्वर और चौथा है मूर्ख। तो चलिए इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। तो ऑप्शन 2 वाला होगा विद्वान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य कुत्र गंतुम इच्छति। इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है मृत्यु, दूसरा है तमसा, तीसरा है सत्य और चौथा है अमृतम। अगर आप गेस कर पाए हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 3 सत्य ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क कर्माध्यक्ष। ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन है पहला विद्वान, दूसरा ईश्वर, तीसरा है कर्मा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 ईश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्वस्य परम निधानम कः। विश्वस्य परम निधानम कः ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है मानव, तीसरा है मूर्ख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन ईश्वर इसका आंसर है। चलिए अब पुनः अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क पुरस्तादत पृष्ठस्ते नमः। ये क्वेश्चन है। इसका हम ऑप्शन आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा मृत्यु, तीसरा है अमृतम और चौथा है ईश्वर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 ईश्वर। चलिए पुनः अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कः अनंत विरामित विक्रमा त्वम। एक क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर आपको आंसर के रूप में विकल्प देते हैं। पहला है मनसा, दूसरा है सत्य, तीसरा ईश्वर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या अभी तक इसका आंसर चुन पाए हैं पुनः कमेंट में लिख दीजिए, और नहीं तो मैं तो इसका आंसर बता ही रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा ईश्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस स्तुति का पहला पद किस उपनिषद से लिया गया है। किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है श्वेताश्वर, दूसरा है तैत्तिरीय, तीसरा है केन और चौथा है बृहदारण्यक। तो इसका जो ऑप्शन है उत्तर के रूप में वह 2 है तैत्तिरीय। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपके परीक्षा में सहायक हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का आपको पूरा सीरीज मिलेगा। चलिए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यक उपनिषद से कौन सा पद लिया गया है। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, ये वाला ऑप्शन। आप अपने बुक में देख लीजिएगा दूसरा उपनिषद का कौन सा वो पद है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह दूसरा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता में किनके विचार संग्रहित हैं। चलिए ऑप्शन देते हैं। यह बहुत इजी सवाल है और बराबर पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है शंकराचार्य और चौथा है श्री राम। और इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषियों के विचार को प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं।
चलिए ऋषियों के विचार को प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं। पहला ईश, दूसरा स्तुति, तीसरा उपनिषद और चौथा गीता। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन 3 होगा, उपनिषद, क्योंकि उपनिषद में ही ऋषियों के जितने भी विचार हैं वो लिखे गए हैं, यानी प्रकट किए गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वभूतेषु में कौन सा समास है? सर्वभूतेषु ये एक शब्द है, इसका समास पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है द्विगु। इसका जो सही आंसर होगा वो है कर्मधारय, ऑप्शन 1। सर्वभूतेषु कर्मधारय समास का मतलब कर्मधारय समास में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुतश्चन का संधि विच्छेद क्या है? कुतश्चन ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए हम ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है कु जोड़ त जोड़ चन, दूसरा ऑप्शन है कुत जोड़ शन, तीसरा ऑप्शन है कुतः जोड़ चन और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 है, कुतः जोड़ चन। कुतश्चन का संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नमो अस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? नमो अस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए ऑप्शन, पहला नमः अस्तु, दूसरा नमो अस्तु, तीसरा नमः अस्तु और चौथा इनमें से सभी। ऑप्शन 3 नमः अस्तु, ये नमो अस्तु का संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अनंत रूप में कौन सा समास है? ये अनंत रूप जो शब्द आप देख रहे हैं इसका समास पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है द्विगु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 बहुव्रीहि, क्योंकि अनंत रूप एक बहुव्रीहि समास का पद है यानी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कर्माध्यक्ष का समास विग्रह क्या होगा? कर्माध्यक्ष का समास विग्रह क्या होगा? जो कर्माध्यक्ष जो आप शब्द देख रहे हैं इसका समास विग्रह आपको बताना है। ऑप्शन है कर्मणाम अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है कर्म अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है कर्मस अध्यक्ष और चौथा है इनमें से सभी। जो इसका सही आंसर है वो है कर्मणाम अध्यक्ष। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला चैप्टर, इस स्तुति में जितने भी वैकल्पिक प्रश्न हो सकते थे मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, और इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसमें से जरूर आपको मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का अगला वीडियो देखने के लिए आप अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहीं इस वीडियो को अंत करते हैं, मतलब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।